अस्सलामु अलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तासी। किस दौरे हुकूमत के दौरान कितना कर्जा लिया गया, ABN न्यूज तफसीलात सामने ले आया। जराए के मुताबिक शहबाज दौरे हुकूमत ने तेजी से कर्जों में इजाफे का एजाज हासिल कर लिया। PTI हुकूमत जाने के बाद कर्जों में तेजी से इजाफे का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता 2.25 साल में मुल्क पर कर्जों और वाजिबात में 31,363 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ। कर्जों और वाजिबात में यह इजाफा अप्रैल 2022 से जून 2024 के दौरान हुआ है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली के फी यूनिट में 14 रुपए कम किए जा रहे हैं। इस मद में 45 अरब रुपए खर्च होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, मालूम है अवाम महंगाई बिजली के ज्यादा बिलों से परेशान हैं। आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूं, मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। मेरे दौर में गरीबों का बिजली बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। गरीब बच्चों का पेट पालेगा या अपनी तनख्वाह से बिल की अदायगी करेगा। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। 1 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालिबन अरबों रुपए का रिलीफ है। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। मेरा जहन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। 18,000 रुपए का बिल आता है। उस जमाने में 2017 में 1,600 रुपए का बिल आता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इकदाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। वजीर आजम ने कहा, अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जनरल फैज हमीद के साथ PTI का कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं। अगर कोई वाबस्तगी थी तो वो सिर्फ पेशेवराना थी। जनरल फैज का मामला हसास है, उनको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मामला फौज पर छोड़ दिया जाए ताकि वो उसे मनकती अंजाम तक पहुंचा सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि हमें मखसूस नशिस्तें देने के अहकामात जारी किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल फैज हमीद के साथ कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं रही है। अगर उसके साथ कोई वाबस्तगी थी तो वो सिर्फ प्रोफेशनल थी। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना, उसका ट्रायल होना फौज का अंदरूनी मामला है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। इनको सियासी रंग न दिया जाए। ये हिसास मामला है, इसको अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ये आप फौज पे छोड़ दें। जैसे वो मुनासिब समझते हैं इस मसले को वो डील करें। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा है, परवेज इलाही पर दबाव डालने की कोशिश की गई लेकिन वो डटे रहे। आज ये लोग डील की बात कर रहे हैं, हमने डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही की जमानत में मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। मोनिस इलाही वतन वापस आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसरा साहिबा कि परवेज इलाही साहब की अब तबीयत कैसी है? जी शुक्र अल्लाह का जी, पहले से बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो उस तरह भी एक्टिव हो जाएंगे। फैमिली पे तशद्दुद हुआ है, फैमिली के साथ ज्यादती हुई हैं। आप सबके सामने अब इस चीज़ को मैं कई दफ़ा मीडिया आगे दोहरा सकती। 1 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, तो अगर ये इस तरह शुजात के कहने पे या किसी और के इनके वो क्या मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी उसके कहने पे अगर ये होना होता तो ये तभी हो जाता। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। हाफिज निमरमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया है जिससे भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम है, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान हैं। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया, अवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। स्टेट बैंक को भी पाबंद करो कि वो शरह सूद को बतदरीज कम करता चला जाए। ये सारा जो बचत हमारी वहां से होगी
वो सारी की सारी बचत पाकिस्तान के अवाम को, ताजिरों को और सनतकारों को रिलीफ देने में अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो इसके नतीजे में हो सकता है चंद बैंकरों का तो नुकसान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का फायदा होगा। पूछते हैं कहां से हम पैसे लाएं कि बिजली की कीमत कम हो जाए? अपनी मराद कम करो, अपने फ्री पेट्रोल खत्म करो, अपनी गाड़ियां छोटी करो और इसके नतीजे में जो बेनिफिट हो वो पाकिस्तान के अवाम को दो कि तुम जागीरदारों पर, बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, छोटे काश्तकारों को तो तुमने मार कर रख दिया है, किसान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगी बिजली के मसले पर कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली सस्ती करने की तजवीज़ की बजाय खवातीन के लिबास पर बहस। पीटीआई मेंबर इकबाल आफरीदी के एतराज पर चेयरमैन कमेटी समेत इजलास के शुरका का शदीद एतराज। कहते हैं मेंबरान को खवातीन के लिबास पर नजर रखने की बजाय बिजली सस्ती करने पर तवज्जो देनी चाहिए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी का खवातीन के लिबास पर एतराज। कहा खातून को इस तरह का लिबास पहनकर इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए, लिबास के हवाले से भी SOPs होने चाहिए। ABN न्यूज से बात करते हुए इकबाल आफरीदी के एतराज पर शहरी रहमान ने कहा खवातीन की इज्जत करना सीखें, किसी को मुहज्जब खवातीन पर तनकीद का कोई हक हासिल नहीं, हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। इकबाल आफरीदी बिजली के मामले पर तवज्जो देने की बजाय खवातीन के लिबास पर नजर रखे हुए हैं। पार्लियामान का एक बहुत ही अहम कायमा कमेटी के मेंबर ने, फाजिल मेंबर ने, एक वहाँ खातून जो आई हुई थी, ये उनकी पहन सहन पर उन्होंने तबसरा फरमाया। तो अपने काम से काम रखें, अपनी नजरें नीचे करें और अपने काम पर फोकस करें। उनको कोई हक नहीं है वहाँ किसी मुअज्जब खातून पर तनकीद करने का, उनके ड्रेस पर, उनकी जिस्म पर और उनकी किसी भी चीज पर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इकबाल आफरीदी के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा खवातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। चेयरमैन कमेटी ने भी इकबाल आफरीदी के एतराज को नामुनासिब करार दिया। खबर शामिल करें। जुमैमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी हैं। एक्स पर जारी पैगाम में जुमैमा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा है। हरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक कर दी हैं। पीटीआई के मायूस मुखालफीन ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम में शामिल हैं। सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाले मेरी ट्वीट देख सकेंगे। पाकिस्तानी सियासत ऐसा तोहफा है जो 20 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। हरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की हैं। जुमैमा खान का बयान पीटीआई के मायूस मुखालफीन ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम में शामिल हैं। जुमैमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं खवातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अता तारड़ ने कहा है तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी हैं। अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। पहले ही हमारे माशरे में खवातीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। अस्करी क़यादत की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के कारनामे का इतराफ। आर्मी चीफ की जानिब से GHQ रावलपिंडी में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। तमाम खेलों से वाबस्ता मुमताज खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ कहते हैं नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियतें हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ियों और नौजवानों को बाख्तियार बनाने की कोशिश जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। GHQ रावलपिंडी में मुनक़दा तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों, साथियों और कोचेस की शिरकत। जहांगीर खान, इस्लाउद्दीन, शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और असामुल हक समेत हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट और खवातीन की दौलत मुश्तरका और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दस्ते ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की जीत और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने को सराहा और उसकी वजह उनके अज़्म, इस्तेकामत और बेहतरीन कारकर्दगी को करार दिया। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को कौमी फख्र करार देते हुए कहा कि पूरी कौम ने उन्हें उनके कारनामे के ऐन मुताबिक एजाज दिया है। आर्मी चीफ ने खुशहाल पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की हिमायत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। अरशद नदीम ने पाक फौज और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और चैलेंजेस पर काबू पाने और कामयाबी के हुसूल के लिए मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला किया है। कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया NOC मिले या ना मिले जलसा जरूर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सितंबर तक बानी PTI के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में काजी फाजीसा को मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त की गई है।
کور کمیٹی اجلاس نے حماد اظہر کا استعفی منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل احمد خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اپنا استعفی بھجوا دیا ہے۔ کابینہ سے استعفی دینے کی وجوہات ایوان میں بتاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ سے اختلافات اصولوں کی بنیاد پر ہیں، لیکن میرا ووٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ میں اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ شکیل خان کے خلاف بدعنوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے شکیل خان کے خلاف شکایات کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے، جس کی سفارشات پر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری بھیجی گئی۔ شکیل خان نے استعفی دیا تو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کمیٹی کا استحقاق ہے کہ کب ثبوت سامنے لائے گی۔ رات کو پھر میڈیا میں یہ بات آئی، سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے میڈیا کے بھی سکرینز پر یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی۔ اور خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر، کسی بھی سرکاری اہلکار پر، پارٹی کے عہدیدار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے یا مس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے تو اس کے حوالے سے تمام شکایات بجائے اس کے کہ آپس میں کربنگ ہو، پارٹی کے ممبران آپس میں کربنگ کریں، اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں۔ یہ ایک ایشو ہے جس کی بعد میں اگر کمیٹی مناسب سمجھے گی، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو عباسی صاحب اور کمیٹی کے دیگر ممبران جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز سے خود کو الگ کر لیں۔ کمشنر راولپنڈی پہلے ہی انتخابات کی ساری حقیقت بتا چکے ہیں۔ قاضی صاحب کی نوکری کے 2 مہینے رہ گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ عزت سے گزار لیے جائیں۔ کل منال کا کوئی کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے القادر کے اوپر عمران خان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا کہ کل کی جو کارروائی جو انہوں نے کی ہے وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کی ہے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے۔ فائر وال کی تنصیب تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے مشروط قرار دی جائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ رواں مالی سال یوٹیلیٹی سٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر 1.25% ٹیکس عائد ہوگا۔ رواں مالی سال یوٹیلیٹی سٹورز کو مجموعی طور پر 60 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ سبسڈی پر ایف بی آر رواں مالی سال تقریباً 1 ارب روپے ٹیکس وصول کرے گا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کو دی گئی سبسڈی کو آمدن سمجھ کر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ سبسڈی پر ٹیکس کو رواں مالی سال کے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا گیا۔ نقصان میں چلنے والی کمپنیوں کی آمدن پر 1.25% ٹرن اوور ٹیکس عائد ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے NARC کی زمین کی لیز میں توسیع نہ کرنے پر اگلے اجلاس میں چیئرمین CDA کو طلب کر لیا۔ چاول کے غیر معیاری بیج کی فراہمی اور گندم کی غلط وقت میں درآمد کے لیے سب کمیٹی قائم کر دی گئی، جبکہ کپاس سمیت دیگر اہم فصلوں کی زیادہ پیداوار کے حصول اور سستی کھادوں کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا اجلاس چیئرمین سید حسین طارق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ زرعی ریسرچ کے لیے خصوصی فنڈز کے لیے کہا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران رکن کمیٹی رانا حیات نے کہا کہ چاول کا مقامی بیج ہائی بریڈج کے نام پر بیچا جاتا ہے، اس پر سب کمیٹی بنائی جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے اس ایشو پر رانا حیات خان کی سربراہی میں سب کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی سید حسین طارق نے کہا کہ گندم کی غلط وقت پر درآمد سے کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ گندم بحران کی وجہ سے زرعی زمینوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ چیئرمین PARC نے کہا کہ NARC کی زمین کی لیز میں 2005 سے توسیع نہیں دی جا رہی۔
CDA लीज में तोसी के लिए काबीना की मंजूरी मांग रहा है। चेयरमैन कमेटी ने अगले इजलास में चेयरमैन CDA को बुला लिया है। बर्मिंघम रॉयल शालीमार हॉल में पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी की मुनासबत से अजीमुशान तकरीब हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज की अहम शख्सियात ने फैमिली समेत शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम बरतानवी शहंशाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदा, हाई शेरिफ ऑफ वेस्ट मिडलैंड्स, कौंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम IP और मिस लिंका शायर ने बतौर खास शिरकत की। बच्चों की लाइव परफॉर्मेंस और कवाली शिरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। मजीद अहवाल बर्मिंघम से ब्यूरो चीफ बरतानिया चौधरी तबरेज औरा की इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह रवां साल भी पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से रॉयल शालीमार हॉल में पाक मक्का मीट और ओवरसीज एशियन नेटवर्क के ज़रिए तमाम सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज पाकिस्तान के मारूफ कारी मोहम्मद अफजाल की तिलावत कुरान पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल का शर्फ एसएम इरफान ताहिर ने हासिल किया। पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तरानों के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने मिली नगमे पर अपने फन का भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए शुरका से खूब दाद वसूल की। हाल को सब्ज झंडियों से सजाया गया। मारूफ पाकिस्तानी फोक सिंगर अमीन टैडी और चापत महमूद अली खान कवाल पार्टी ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए शुरका से दादो तहसीन वसूल की। कायम मुकाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम कामरान अहमद मलिक, वॉइस काउंसलर मिसेस बुख्तावर मीर, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर केनवुड, बरतानवी शहंशाह चार्ल्स सोएम के नुमाइंदा खसूसी डिप्टी लेफ्टिनेंट वेस्ट मिडलैंड डॉक्टर नासिर अवान MBE, हाई शेरिफ ऑफ वेस्ट मिडलैंड्स, पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर वेस्ट मिडलैंड्स मिस लंका शायर, चीफ कांस्टेबल वेस्ट मिडलैंड के नुमाइंदा खास पुलिस अफसरान, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट, बैरिस्टर मोहम्मद अयूब खान, बरतानवी आर्मी, रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और मुकामी सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी और सहाफती शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कौंसल जनरल कामरान अहमद मलिक, वॉइस काउंसलेट बुख्तावर मेयर, चौधरी अकरम गिल और दीगर अहम शख्सियात ने 14 अगस्त पाकिस्तान के 17वें यौम आज़ादी का खूबसूरत केक भी काटा। कैमरा टीम के साथ चौधरी तबरेज औरा, ABN न्यूज बर्मिंघम। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तादाद 3 हो गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सूबे में M-Pox के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में अब तक मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मरीजों में वायरस की तशखीस हुई है। 2 अफराद में मंकी पॉक्स की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जबकि तीसरे मुतासरा शख्स के नमूने इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के तस्दीक के लिए भेजे गए हैं। केस रिपोर्ट होने के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस बीमारी से निमटने के लिए इकदामात बारे एक एडवाइजरी जारी की थी। बानी PTI के फोकल पर्सन अजम अशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजम अशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ्रिकैन को एक और मौका दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में तहरीर किया गया कि अदालती अहकामात के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा कराई। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं। मुखबियान की बाजियाबी की कोशिश की गई मगर कोई सुराग ना मिला। मुखबियान की बाजियाबी के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। सेक्रेटरी दिफा के बैरून मुल्क होने के बायस ज्वाइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुखबियान इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। DG FIA के मुताबिक मुखबियान को FIA ने गिरफ्तार किया, ना ही वो तहवील में है। रियासत को समझना चाहिए कि हब्से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि मुखबियान को गिरफ्तार करना और उन्हें हब्से बेजा में रखना आईने पाकिस्तान की शिकों 4, 9, 10 के बरखिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील देने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन भी किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि फरीकैन को मुखबियान की बाजियाबी से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए 20 अगस्त तक एक और मौका दिया जाता है। इस हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को भिजवाई जाए। दरखास्त पर आइंदा समात 20 अगस्त को मुकर्रर की जाए। लाहौर एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और कमबैक्स वसूली में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली का रेफरेंस पर समात की।
चौधरी परवेज इलाही नैब अदालत में पेश नहीं हुए। वकला की जानिब से चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत पेश कर दिया गया। वकला की जानिब से एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई कि परवेज इलाही की तबीयत नासाज है। अदालत एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ले। चौधरी परवेज इलाही की अदम पेशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही के वकला ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर फर्द जुर्म की मुखालफत की। अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से फ्रीकैंस से दलाइल तलब कर लिए और आइंदा समात पर परवेज इलाही को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ओन अली खोसा की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त अदालत ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मुगवी को बाजियाब करवाकर पेश करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने ओन अली खोसा की अहलिया बिनिश की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से खदीजा सिद्दीकी एडवोकेट पेश हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ओन अली खोसा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। ओन अली खोसा को नामालूम अफराद को घर से अगवा किया गया, ताहम इस्तदा है कि अदालत ओन अली खोसा की बाजियाबी का हुक्म दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।